बीवी हूं मैं आपकी, हक है मुझे जानने का। मुझसे बातें करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है और दूसरी लड़कियों से आप छुप छुप कर फोन में बातें करते हैं। हमारी शादी बहुत सादगी से होगी, क्योंकि आंटी के बगैर शादी धूमधाम से करने का हमारा कोई हक नहीं। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। चाचा आहिस्ता चला, तंजीला से मिलने के चक्कर में क्या हमें अस्पताल पहुंचाएगा? लिख फिर से नसीबा तो मेरा, लिख फिर से नसीबा तो मेरा। थम सा गया सांसों का सिलसिला, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में। लेकिन अब बात हो गई है, वो आ रहा है। भी कहीं तुम जैसा नहीं है दिलनशीं, लिख फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। हम सा गया सांसों का सिलसिला, लिख फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। हम सा गया सांसों का सिलसिला। जल्दी चल यार, बहुत देर हो चुकी।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मैं भी पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या खिचड़ी पक रही है यहाँ? निकाह हो रहा है आतिर का तंजीला के साथ। क्या? मैं ये निकाह नहीं होने दूंगा। तन्नो मेरी मंगेतर है। क्या करोगे तुम? हाँ, रोकोगे? रोकोगे? हाँ, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। क्या बात है अब्बा, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? वो नहीं, कुछ नहीं, बस अंदर एक घुटन सी हो रही थी इसलिए यहाँ आ गया। इस घुटन की वजह मैं जानता हूँ, लेकिन अब्बा बाप के चेहरे पर यह घुटन नहीं, खुशी का एहसास होना चाहिए। उससे बिछड़ने का गम और उसके लिए ढेरों दुआएं होनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसकी शादी से खुश नहीं? मुझे तो सिर्फ तुम्हारा दुख है। काश वो हमें पहले मिल जाती, तो आज आतिर की जगह उससे तुम्हारी शादी हो जाती। सब कुछ भूल जाएं अब्बा, आपने क्या सोचा, क्या चाहा, और प्लीज ये काश का लफ्ज भी निकाल दें, क्योंकि ये काश हर ना पूरी होने वाली ख्वाहिश को गमों से बांध देता है, और इंसान चाह कर भी कुछ भूल नहीं पाता, क्योंकि हर बार ये काश सामने आ जाता है। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इस उम्र में जवान लड़की से इश्क करेगा तो हड्डियां तो टूटेंगी। शुक्र कर के उन्होंने तेरे हाथ पे तोड़ के अस्पताल नहीं पहुंचा दिया, वरना लग पता जाता तुझे। तुम क्या चाहती हो? वो मेरे हाथ पांव तोड़ देते? अरे नहीं, समझा रही हूं मैं तो, क्यों इस उम्र में जान का दुश्मन हुआ पड़ा है। सरवर को कमजोर मत समझना, इन चोटों का दर्द तो सरवर ने सह लिया है, लेकिन जो जख्म तन्नों ने मेरे दिल पे लगाए ना, वो मैं नहीं भूल सकता। भले उसमें मेरी, भले उसने क्या, अब क्या जान देगा उस कमबख्त के लिए। तो ठीक है, जा जाकर हिसाब ले अपने इन जख्मों का उस तन्नों से, और अगर हिसाब मिल जाए ना तो उसी से टकोर भी करवा लियो। गजब खुदा का, दो दो मर्दों को पिटवा दिया, पहले मेरा जानी और अब तू। अम्मा तुझे तो बड़ा मान था, बात कर लूंगी मैं उन चाचा से, देख लेगा वो उन्हें, मगर चाचा को तो उन्होंने ही धो डाला। वैसे कसम से अम्मा, इतना तो मैं भी नहीं पिटा था उस दिन जितना उन्होंने आज चाचा को धो दिया है। बेगैरत, तू वहां खड़ा देखता रहा, आ नहीं सकता था? तो तेरा क्या ख्याल है, मैं भी पिटता वहां? तो और क्या, मेरा बच्चा खामखा क्यों पिटता? लो भला बताओ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और तू लेकर क्यों गया था उसे, पहले तो मुझे ये बता।
तेरी तन्नो तुझे मुबारक हो चाचा, मैं दस्तबरदार हुआ तन्नो की मोहब्बत से। दस्तबरदार तो तू ऐसे हो रहा है जैसे वो तेरी मिल्कियत थी। अबे भूल मत, तुझे भी पिटवाया उसने। इसीलिए तो खैर बात कह दिया जानी ने उसे। जानी बार बार नहीं पिट सकता, और वो भी एक ही लड़की के लिए। बस बस, बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने तन्नो और उसके आशिकों की दास्तान। चलो उठो यहाँ से, निकलो अब, चलो जाओ। अरे मीना जान, क्या हो गया? क्यों खामखा नाराज हो रही हो? तुम तो जान हो मेरी। खबरदार, खबरदार जो तूने मुझे जान बोला। चल जा, उसी को जान बोल जिसके लिए तू पिट के आया। दर्द दे वो और मरहम लगाऊं मैं। अरे क्या चंद्रमुखी समझ रखा है तूने मुझे? निकलो, चलो निकलो यहाँ से, और आइंदा अमीना जान के घर पे आने की जरूरत नहीं है, समझे? चलो उठो। मुझे निकाल रही है? मेरे बगैर तू क्या करेगी? घर का किराया कौन देगा? हैं? घर में राशन कौन डलवाएगा? खैर, चला जाता हूं मैं। तन्नो, तुझे तो मैं देख लूंगा तुझे, तेरे आतिर को भी। लड़ाया पता नहीं, मेहनतें करने के लिए हम ही रह गए हैं, इश्क लड़ाने के लिए वो रह गई हैं। इस तरह क्या देख रहे हैं? तुम्हें कभी करीब से जी भर के देखने का मौका ही नहीं मिला, और आज तुम मेरे सामने दुल्हन बनकर बैठी हो। मेरी दुल्हन। जानती हो तुम कितनी प्यारी लग रही हो। यह सिर्फ मेरी नजर ही बता सकती है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं यहाँ इस तरह आपके साथ बैठी हूँ। सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा है। लेकिन ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी मोहब्बत सच्ची है, और उसकी शिद्दत किसी आतिश फिशां से कम नहीं। तंजीला, तुमसे दूरी मेरी मोहब्बत को शदीद से शदीद तर कर गई। ये पर्वत की चोटी की तरह बुलंद और समंदर की तरह गहरी है। और मोहब्बत में जब इतनी सच्चाई, इतनी शिद्दत हो, तो फिर ऊपर वाला आपकी मदद करता है, जो तकदीर का लिखा बदल सकता है। तुम सोच भी नहीं सकती तंजीला, मैं तुम्हें पाकर कितना खुश हूं। ये खुशी और भी ज्यादा महसूस होती अगर आज हमारे अपने हमारे साथ होते। हमारी खुशी में शामिल होते। तंजीला, आज हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। बात होगी तो सिर्फ तुम्हारी और मेरी। ये आतिर आजकल किन हवाओं में उड़ रहा है? उस दिन किसी लड़की से बात कर रहा था। आखिर कौन है वो लड़की? कहीं आतिर दूसरी शादी के बारे में तो नहीं सोच रहा? ये भी हो सकता है कि वो मुझे जलाने के लिए ये सब कर रहा हो।
पर इतनी रात में आतर कहाँ होगा? कहीं वो किसी लड़की के साथ? नहीं नहीं, वो सिर्फ तन्नो को पसंद करता है, किसी और लड़की के चक्कर में। नौरीन खैरियत? जी आंटी, वो मुझे आपसे बात करनी है। आओ। आंटी, वो काफी देर हो चुकी है और आतर अभी तक घर नहीं आए। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। घर नहीं आया? तुमने कॉल की क्या उसको? जी मैंने कॉल की थी, उन्होंने कॉल काट दी। काट दिया? अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं खुद कॉल करके पूछती हूँ उसे। अरे भाई, अगर उसने फोन काट दिया तो इसका एक ही मतलब है कि वो बिजी होगा, दोबारा उसे फोन न करो। और नहीं बेटा, परेशान न हो, एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए अचानक आतिर को जाना पड़ा इस्लामाबाद, चंद दिनों में आ जाएगा। इस्लामाबाद? उन्हें मुझे बताकर जाना चाहिए था, मैं बीवी हूँ उनकी। भूल गया होगा बेटा, अपनी माँ को भी तो नहीं बता के गया वो। लेकिन तुम बिल्कुल उसके बारे में फिक्र न करो, वो बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, दोबारा फोन आएगा तो उनसे कह दूंगा सुबह पहली फुर्सत में तुम्हें फोन करे। ओके जी, थैंक यू अंकल। सुन लिया, इन बाप बेटे की तो मंतक ही निराली है। तुम परेशान ना हो, जाओ रिलैक्स करो, जाकर आराम करो। मैं इनसे पूछती हूँ सारी डिटेल्स, ठीक है? जी। अच्छा, बाप बेटे ने बिलाखिर अपनी मनमानी कर ली। फिर से नसीबा तू मेरा। आतिर ने कोई ऐसा अनोखा काम तो नहीं किया, सारी दुनिया करती। सर झुका दिया उसने मेरा। कैसे सामना करूंगी मैं नौरीन की माँ का? जो भी है, अब है तो तुम्हारी बीवी ना, ये काम तो करना पड़ेगा। कॉल कर लेना उसे। नाम की बीवी है वो सिर्फ। अल्लाह हाफिज। कौन है नाम की बीवी?